जय मां आदिशक्ति। कार्मिक एक्सचेंज, कार्मिक डेप्ट, कर्मा रिलेटेड कोई भी इशू जो है बहुत प्रोमिनेंटली लोग इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं। जब हम लोग कार्मिक एक्सचेंज करते हैं, सिंप्लीफाई में बोलने की कोशिश करूं तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो पंच तत्वों से बना हुआ है और यहाँ जो कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होती है उस कॉस्मिक एनर्जी को सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू ही पता है। उसको हम लोग प्रीवियस हमारे पितृ या हमारे जो पौराणिक गुरु थे उसको बार्टर सिस्टम के थ्रू एप्लीकेबल किया करते थे। जैसे कि हम लोग बोले कोई सामान हमने किसी से लिया और उसके बदले हमने कुछ दिया, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। किसी दुकान से, कपड़े की दुकान से आपने कपड़े लिया और उसको करेंसी के तौर पे आपने पैसे दिए, या पहले ज़माने में जैसे होता था हमारे पास दाल है या चावल है, जो भी सफिशिएंट है हम उसको दे के उसको लेके आते थे। ये एक्सचेंज वैल्यू कॉस्मिक एनर्जी को बहुत अच्छी तरह पता है। आज की दुनिया में अगर हम लोग इस एक्सचेंज वैल्यू की बात करें तो हम लोग अपने तरफ से ही कई बार अलग अलग जगह पे डेप्ट क्रिएट कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करती हूँ। पहले भी ये स्टोरी मैंने सुनाया है अपने कई कॉन्फ्रेंसेस में, कई वीडियोस में, तो मैं उसको बताती हूँ कि दो दोस्त एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और दोनों की एनर्जी जो सोल है एक साथ रिलीज हुई। ऊपर भगवान ने पूछा कि नेक्स्ट बर्थ लेने से पहले तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तब एक दोस्त ने कहा, भगवान मुझे इतना दीजिए कि मेरे दर से कहीं पर भी कोई खाली हाथ ना जाए। अब दूसरे दोस्त ने कहा कि भगवान मुझे इतना दीजिए कि मैं किसी को कभी 1 रुपया भी वापस ना करूं। मुझे लोग देते रहें लेकिन मैं किसी को वापस ना करूं। भगवान ने कहा तथास्तु। अब वहां पे पहला दोस्त जो है वो गांव का जमींदार बन के पैदा हुआ। उसको लोग उसके घर से, उसके दर से कोई वापस नहीं गया खाली हाथ। और जो दूसरा दोस्त है वो मंदिर के सामने बैठा हुआ भिखारी बना। उसको लोग देते रहे लेकिन कोई वापस नहीं लिया। ये कार्मिक एक्सचेंज है, कर्मा रिलेटेड एक्सचेंज। हम क्या चाहते हैं ये हमारे ऊपर है। आज की दुनिया में अगर देखें तो 50 रुपए के लिए हम लोग रोड के साइड में खड़े होके एक ठेले वाले से फ्रूट के लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं। वहीं पर कोई भी मॉल में आप 500 रुपए दे के वही फ्रूट खरीदते हो, जीएसटी भी रहता है और बिल का एक्स्ट्रा टैक्स भी पे करते हो। तो यहाँ पे एक गरीब का पेट आप मार रहे हो और 100 रुपए वहाँ बार्गन करके खुश हो रहे हो, लेकिन वहाँ आप 500 रुपए दे रहे हो। तो आपने एक्सचेंज वैल्यू तो डबल ही दिया ना। कहीं डेप्ट क्रिएट किया, 500 रुपए का अगर डेप्ट आपने क्रिएट किया एक ठेले वाले के पास तो 500 रुपए का एक्सचेंज वैल्यू आपने दिया। तो इसको बेसिकली कार्मिक डेप्ट और एक्सचेंज वैल्यू कहा जाता है। अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, आपने देखा होगा पहले ज़माने में हमारी माँ जब खाना पकाती थी उस टाइम पर अगर कोई आलू कम हो गया या चीनी कम हो गई तो पड़ोस से मांग के ले आओ बोल के बोला जाता था। हम आज लेके आते थे, अगले दिन फिर वापस भी करते थे, जितना लेके आए उतना ही वापस करते थे। ये क्या था? एक्सचेंज वैल्यू ही है। हम डेप्ट कैसे क्रिएट करते हैं? अनजाने में जो डेप्ट क्रिएट होता है वो कैसे होता है? दुकान पे तो जाते हैं तो पैसे देने ही पड़ेंगे। दुकान में तो हम पैसे नहीं बचा सकते वहाँ पे, लेकिन कई बार हमारे जो जान पहचान वाले हैं अगर वो कंसल्टेंसी के तौर पे हमें सर्विस देते हैं, जैसे हुआ आर्किटेक्ट, डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तुविद्स, इन सारे जगहों पे हम क्या करते हैं, अगर हमारे कोई दोस्त हुए या जान पहचान वाले हुए तो हम वहाँ पे एक जगह एक चार्ट देखने के जगह 500 चार्ट हम दिखाते हैं और एक चार्ट का पेमेंट करते हैं और खुद बहुत खुश होते हैं कि हमने तो आज बचा लिया अपने पैसे। माफ़ कीजिएगा, आपने कार्मिक डेप्ट क्रिएट किया। आप यहाँ 100 रुपये बचाएंगे, 1000 रुपये से 5000 रुपये तक और कहीं आपका जाएगा। कई बार बैंक्रप्सी फील होती है। बैंक्रप्सी क्यों फील हो रही है? दैट मीन्स आपने उतनी कार्मिक डेप्ट, कार्मिक एक्सचेंज आपने क्रिएट कर लिया है।
इसीलिए आप बैंक्रप्सी फील करते हैं। तो हम लोग बार बार कहते हैं कि कार्मिक डेप्ट मत क्रिएट कीजिए। डॉक्टर दोस्त हैं, ठीक है, आप दोस्त के तौर से जाइए। अगर आप वहाँ एक्सचेंज वैल्यू में पैसे नहीं देना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज वैल्यू उसे ज़रूर दीजिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाने की ज़रूर कोशिश कीजिए, ताकि आपका वो डेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जय मां आदिशक्ति।